केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, बहुत माइन्यूट लेवल पे जब आप देखोगे, बहुत डीप में जाकर देखोगे, तो कोई भी काम जो हो रहा है, जैसे हमने कहा एसिड वो है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, बेस वो है जो लोन पेयर देते हैं, तो ये कोई भी काम फ्री में नहीं हो रहा। मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीजें स्टेबलाइज होना चाहती है। ओके, तो लुईस एसिड क्यों है ये जानना आपके लिए जरूरी है। सिर्फ डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी कि सर जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, बात खत्म ना। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन नहीं मॉलिक्यूल देगा और कहेगा इनमें से लुईस एसिड कौन सा है, लुईस बेस कौन सा। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे मैं सबसे पहले AlCl3 की बात करता हूं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए और 3 बॉन्ड बनाने के बाद इस पे कितने लोन पेयर है ये किसी ने आपसे पूछा कि AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास कितने लोन पेयर है। तो सबसे पहला काम है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। राइट, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। राइट, कम से कम 20 तक जो एलिमेंट है, 20 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट है वो कम से कम आपको मुंह जबानी याद हो। रैंडमली मैं पूछूं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऐसे ही जब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पूछे तो आप झटके से बताएं। तो एक तो कल का काम ये रहेगा आपका कि आपको 20 तक जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? राइट, 8 ऑक्सीजन, 10 ऐसे ही जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर तो 13, तो ये आपको याद नहीं था, नहीं तो पक्का कोई ना कोई बोलता। ओके, तो आपको 13 याद नहीं था, कोई बात नहीं, पर कल तक मुझे उम्मीद है याद हो जाएगा। एल्यूमिनियम तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 4 10 इसमें कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? यानी वैलेंस शेल की बात करेंगे बाकी जाए हार्ड में 3s, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्पिन अपोजिट कौन कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। राइट, p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। ये डबल ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पर 2 ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं। हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम, पर 2 ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ऑर्बिटल खाली भी दिख सकते हैं आपको, ऑर्बिटल खाली भी दिख सकते हैं, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड भी दिख सकते हैं, ऑर्बिटल फुल फिल्ड भी दिख सकते हैं। राइट, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बस, बाकी सारे बाकी दोनों ऑर्बिटल खाली हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसे फुली फिल्ड कहते हैं या फुल फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं, हाफ फिल्ड कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं। ओके, इस हाल में मतलब अगर एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करे तो कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड, एक लोन पेयर, 2 नहीं। बॉन्ड कौन बनाता है? ध्यान से सुनना, कौन बनाता है? बॉन्ड बनाते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये जो छोटी सी बात है ये बहुत कम आने वाली है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड तो एक ही है तो बॉन्ड एक बनेगा। राइट, एक बॉन्ड बनाने के बाद जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर कौन होते हैं? फुल फिल्ड ऑर्बिटल, तो एक लोन पेयर होगा। ठीक है बच्चों, बट एल्यूमिनियम कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा कि एक बॉन्ड एक लोन पेयर, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है, जहां भेज देता है तब बॉन्ड बनाता है। अब बताओ एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है? क्योंकि बॉन्ड कौन बनाता है? हाफ एंड 3। राइट, बैलेंस शेल में, थर्ड शेल में कितने फुल फिल्ड ऑर्बिटल है? एक भी नहीं, तो लोन पेयर 0। ठीक है, तो इस हाल को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने लोन पेयर रखेगा, कितने ऑर्बिटल खाली होंगे। ठीक है बच्चों, राइट, तो एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर आप में से किसी को याद है तो ये बताओ एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिर्फ आप ये देखें कि उसके राइट साइड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर भी काउंट कर लें।
अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ खत्म नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की बात अभी एक तो थर्मो आ रही है, नहीं सॉरी एसिड बेस और आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, बस यही आ रहा है इस टेस्ट में, 5 को जो है बस। तो फिर तो ये हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है, हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करेंगे। ओके चलिए बच्चों, तो आपको असाइनमेंट कल मिल जाएगा, और असाइनमेंट इसी का एसिड बेस का। ओके, तो वो आपको करना है, ऑफलाइन ही करना है। मोबाइल अगर आप स्कूल में आ रहे हैं तो कम से कम यूज करें, मैं तो कहूँगा ना ही करें, अच्छी चीज नहीं है मोबाइल बुरे वक्त में। यस, हमारा इसने साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, बट कभी कभी ऐसा लगता है बुरा वक्त आया भी इन्हीं चीजों की वजह से। हमने इतना अंधाधुंध सोचिए, अगर हम इतने ज्यादा एडवांस ना हुए होते, एडवांस ना हुआ होता इंसान, तो यहाँ से जाना एक जगह दूसरी जगह आना जाना कम होता तो वायरस कम फैलता। राइट, तो खैर इन्हीं चीजों ने हमें बर्बाद भी किया है, पर क्या करें, हम इनके इतने आदी हो चुके हैं कि हम सिगरेट छोड़ सकते हैं, पर इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है ना। राइट, आपने ट्राई किया होगा। चलिए बच्चों, लोन क्लियर, फुलफिल्ड। यस, तो मतलब ये है कि खैर जो भी है, पर इसने हमारा बुरे वक्त में इसमें कोई दो राय नहीं साथ दिया था, तो बट अब इसका साथ छोड़ने का वक्त आ गया। ओके, कल आपको मिल जाएगा असाइनमेंट बोन हाफ फील्ड लोन पर, शायद अगले लेक्चर में मिल जाए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल लोन पेयर फुल। ओके, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप सिग्मा बोन और लोन पेयर काउंट करें। जैसे अच्छा, जब ऊपर का दिख नहीं रहा, ऊपर का नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। हाँ, तेरा ध्यान यहाँ नहीं है। नहीं, चलिए, ये सिग्मा बोन और लोन पेयर काउंट करने हैं। ये सिग्मा एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा बोर्ड आपको दिख रहे हैं, टोटल काउंटिंग 3 हो रही है, लोन पेयर और सिग्मा बोर्ड मिलाकर, तो पे तो है ही नहीं है, तो काउंट क्या करें इसको? 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। ये एल्यूमिनियम sp2 हाइब्रिडाइज। अब इस लाइन का मतलब क्या है? आप में से तो पूछे सर sp2 हम बता देंगे, अगली बार जैसे अगर मैं तो ये बताऊं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताइए। sp3 1 2 3 4 है, तो एक s3 है ना, sp3। ओके चलिए, अगर मैं ये पूछूं तो ये बताओ sp3 sp2 सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा है? 3। पाई तो काउंट ही नहीं करने, सिर्फ सिग्मा काउंट करने, तो sp2। अगला सवाल आपका ये रहेगा कि सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया, रट लिया, दिमाग में आ गया, बट sp2 का मतलब क्या है? एस कैरेक्टर, शाबाश जी। हाँ, कितने परसेंट है? 39 या 33% है। ओके बराबर, जो भी है, पर कोई बात नहीं। एस कैरेक्टर भी sp2 से हमें पता लगता है। ओके, एक तो ये मतलब है जो इन्होंने ये कहा, और अगर आप डीप में जाए तो एल्यूमिनियम के sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब क्या है कि जब एल्यूमिनियम ने ये 3 बॉन्ड बनाए इन 3 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, तब ये ऑर्बिटल पहले मिक्स हुए। एस ने बॉन्ड नहीं बनाया, पी ने बॉन्ड नहीं बनाया, पी ने बॉन्ड नहीं बनाया, पहले ये मिक्स हुए। कौन मिक्स हुए? ऑर्बिटल। राइट, और जब ये मिक्स होते हैं कौन? ऑर्बिटल, तो 2 बातें होती हैं। पहली बात तो इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। मेरे कहने का क्या मतलब है? अब डायरेक्शन पे आते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है। जैसे ये है, इस ऑर्बिटल का नाम है px, इस ऑर्बिटल का नाम है py। राइट, इस ऑर्बिटल को अगर मैं देखूं तो उसकी शेप, ऑर्बिटल की शेप ऐसी है, ये x एक्सिस है, ये px की शेप है। राइट, अगर px में इलेक्ट्रॉन है तो वो x एक्सिस पे मिलेगा, इसका मतलब ये है। राइट, py की शेप ऐसी होती है कि अगर py में इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां मिलेगा? y एक्सिस पे मिलेगा। राइट, s की शेप स्फेरिकल होती है, अगर s में इलेक्ट्रॉन है तो वो हर डायरेक्शन में मिल सकता है। ओके, तो जब ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन है,
ये खाली वाला मिक्स नहीं होगा। जब ये तीन ऑर्बिटल मिक्स हुए तो मिक्स होने के बाद इनकी डायरेक्शन बदल गई। px वाला py के साथ मिक्स हुआ, px py एक ऐसे ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुए जिनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है या जो हर डायरेक्शन में बराबर है, राइट। तो हमें एक बदलाव इनके मिक्स होने से ये देखने को मिलेगा कि इन सबकी डायरेक्शन नए तरीके से अरेंज हो जाएगी। बच्चों जब ये तीनों मिक्स होंगे तो उस ऑर्बिटल को हम नाम देंगे spp sp2 और उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, ऐसा होगा sp2। कोई x y एग्जैक्टली x y एक्सिस में नहीं मिलेंगे, सब फैल गए। x वाला थोड़ा y में गया, y वाला थोड़ा x में गया। नो खट्टा मीठा सब्जी अगर बनानी है तो थोड़ा मीठा डालना पड़ेगा, थोड़ा खट्टा, राइट। उसके बाद हमें खट्टा बीच का सा एहसास होगा, ऐसा ही हमें यहां दिख रहा है। जब ऑर्बिटल मिक्स हुए तो पहली चीज जो बदलेगी वो क्या? डायरेक्शन बदल जाएगी ऑर्बिटल, राइट। दूसरी चीज क्या बदलेगी? एनर्जी बदल जाएगी। एनर्जी 3s की एनर्जी कम होती है, 3p की ज्यादा होती है। जब ये मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद ये तीन इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की एनर्जी सेम, पहले सेम थी, 3s की एनर्जी कम थी, 3p में जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी ज्यादा थी। अब सबकी एनर्जी बराबर हो जाएगी, राइट। तो पहली बात, अगर कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है तो आप कहोगे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ऑर्बिटल का मिक्स होना, राइट। दूसरी बात, इससे क्या होता है? आप कहोगे पहली बात, इससे डायरेक्शन बदल जाती है जो ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उनकी। दूसरी बात, एनर्जी बदल जाती है उन ऑर्बिटल्स की जो मिक्स हुए। कुछ समझे या नहीं समझे, राइट। तो अब अगर कोई पूछे कि इस एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपने बोला sp2। इसका मतलब ये बॉन्ड बनते टाइम या ये बॉन्ड बनाते टाइम एल्यूमिनियम ने अपने तीन ऑर्बिटल मिक्स किए हैं। कौन से? एक s हाँ राइट, px py समझ में आया या नहीं? राइट। तो ये मतलब है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? ऑर्बिटल का मिक्स होना, राइट। इससे फायदा होता है ऑर्बिटल्स को फायदा होता है बच्चों। आगे बात करेंगे, है अभी नहीं। तो ये बात है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 है। आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ जी साहब, जाओ नहीं, जाओ इससे यहां से सीधा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है? यस सर। राइट। हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो किसी की भी? चलिए ये बताओ, फिर आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। काउंट करो, क्या काउंट करोगे? 1 2 3 4, टोटल 4 चीजें। sp3 का क्या मतलब है? के ऑर्बिटल मिक्स में, ठीक है। आप में से एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले sp4 बोल दिया था। क्या हाइब्रिडाइजेशन sp4 हो सकती है? क्योंकि इसका मतलब ये है एक s का और p के 4 ऑर्बिटल मिक्स हो, 4 तो होते ही नहीं, राइट। अगर ऐसा कहीं आ जाए, जैसे अब ये देखो, जैसे pCl5 की बात करें, हाँ p3 होने के बाद d में चले जाओ, जैसे 1 2 3 4 5 sp को मैक्सिमम 3 होगा, d sp3 नहीं है, समझ में 6 है तो 6 sp3 कुछ समझे? राइट। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ऑर्बिटल का मिक्स होना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने। कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, करने की जरूरत नहीं है। आज जो टॉपिक हो रहा है वो बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता हाइब्रिडाइजेशन से, हम बस एसिड बेस की बात कर रहे हैं। तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिस हो गया या आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। चलिए, तो एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल कुछ ऐसे होते हैं, राइट। 2 हाफ फेड ऑर्बिटल है, सॉरी 3 हाफ फेड ऑर्बिटल एक्साइट होने के बाद तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा और एक ऑर्बिटल खाली। तो ये बन गया एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, ठीक है। एक ऑर्बिटल
ओके बच्चों, ये ऐसा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वो पी जेड ऐसा है डंबल, पी एक्स पी वाई पी जेड कैसे होते हैं डंबल, राइट। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? ऑक्टेट कैसे काउंट करते हैं, ऑक्टेट का पता कैसे चलता है? जैसे हाँ, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना बच्चों, ये दोनों में काउंट होते हैं। ये दो किसके हैं? एल्यूमिनियम के लिए, क्लोरीन के लिए। अच्छा, क्लोरीन के पास इस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन है? चला देखो, समझना बच्चों, समझना। 1s2 इस क्लोरीन के पास, हाँ 7, 1s2 थोड़ी सी गलती है, बाकी सब सही है। 2p6, 3s2, 3p5, 3s2, यस 3s में ये 3p में एक एक भरेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। कौन कहता है? हंस। पहले एक एक भरो, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो, हंस कहता है, राइट। क्लोरीन कितने बोर्ड बनाएगा? एक बोर्ड बन गया। कितने लोन पेयर? बोलो यार, फुल फील्ड लोन पेयर। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6, ये दोनों में काउंट होंगे 8। नहीं आया समझ में? इसका होगा 2, 4, 6, 8। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। 2, 4, 6। क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? कंप्लीट हर कोई करना चाहता है ऑक्टेट, ओके। अगर कोई इसे इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा, अगर कोई इसे इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा, फॉर एग्जांपल वाटर, राइट, ये कहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दोनों रखते हैं, ये खुश हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये खुश होगा या दुखी होगा? क्यों खुश होगा? आप कहोगे सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा, तो वो तो पहले भी था, फिर अब क्या? अब नई खुशी क्या क्या मिल गई इसे? सर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कैसे? ये लोन पेयर रिपेल करते थे, ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर कोई लोन पेयर बॉन्ड बन जाएगा तो वो रिपल्शन कम हो जाएगा, राइट। जब ये लोन पेयर इसको ये यहां पहुंचेंगे तो ये जो ये लोन पेयर है ये बॉन्ड में बदल जाएगा। चलो देखो ये बनेगा AlCl3। ये इलेक्ट्रॉन किसने दिए? बोलो ऑक्सीजन ने दिए है ना, H2O ने दिए। कितने लोन पेयर ऑक्सीजन के पास? एक। क्यों एक तो यहां गया, राइट, बॉन्ड बन गया, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां। इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? डोनेटेड बाय सिंगल शेयर कहते हैं ना, ओके। अब जरा काउंट करते हैं एल्यूमिनियम के पास। 2, 4, 6, ओके, कंप्लीट हो गया। इसका पहले भी कंप्लीट था, अब भी कंप्लीट है, क्योंकि ये दो तो पहले भी इसके काउंटिंग में आ रहे थे, दोनों में काउंट करते हैं। 2, 4, 6, ठीक है। इसको ये फायदा हुआ कि इसके लोन पेयर में जो रिपल्शन थी, रिपल्शन एनर्जी लाती है, एनर्जी अनस्टेबिलिटी लाती है। रिपल्शन एनर्जी लाती है, एनर्जी अनस्टेबिलिटी, अट्रैक्शन एनर्जी कम करती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहां पे वो रिपल्शन कम हो गई। रिपल्शन कम होने का मतलब एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी आ गई। तो ये फायदा हुआ वाटर। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आया? जल्दी से बता दो ये क्या है? बेस है। ल्यूइस ने कहा जो लोन पेयर देता है वो बेस होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, तो हमने इसे ल्यूइस एसिड। सर आपने एल्यूमिनियम की साइड में खाली लोन पेयर बनाया? ये खाली ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल बना, हाँ जी, उसकी शेप ऐसी रहती है। देखो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, मतलब अलग शेप के होते हैं, बट पर्टिकुलरली आपने इस शेप के बारे में पूछा तो इसकी बात करते हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं वो वेव्स की तरह चलते हैं। पहली बात इलेक्ट्रॉन के बारे में एक और बात कही गई, जैसे जैसे क्वांटम डेवलप हुई, क्वांटम साइंस डेवलप हुई, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये एग्जैक्टली आप कभी नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉन के मिलने की सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है, राइट। तो ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इतने जगह में कहीं पे भी मिल सकता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी मिल सकता है, यहां पे भी मिल सकता है, राइट। ये जो बीच वाली जगह होती है, अगर आप मुझसे पूछो ये क्या है, तो
अब मैंने कहा एक्सिस, नहीं सर एक्सिस तो है, पर ये तो हम जानते हैं लाइन को एक्सिस कहते हैं, कुछ और बताओ। तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन जब यहां होगा तो अगर उसका वेव ऐसे चल रहा है, जैसे ही वो यहां जाएगा उसका वेव ऐसे चलेगी, मतलब ये वो लाइन है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते ही अपने वेव्स, मतलब वेव ऐसे चलती है, राइट, उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, राइट, वो जहां क्रस्ट थी, क्रस्ट से ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ से क्रस्ट बन जाएगा। तो ये वो बाउंड्री है जिसके क्रॉस करते ही उसका वेव नेचर बदल जाएगा, ठीक है। फेज इज या यू कैन से फेज भी होता है, इसे फेज भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फेज, डिस्ट्रक्टिव फेज, बिल्कुल। तो बात समझ में आई, राइट। तो इसे ये क्या है, ये दो सर ये क्यों दिखा दिए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, तो मुझे ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है साहब, ओके। चलिए, ये है बच्चों आपके पास लुईस एसिड बेस, जो लोन पेयर देता है वो बेस है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे एसिड बेस खत्म होता है, मतलब सॉरी अर्हेनियस जो कंसेप्ट है एसिड बेस के, जो हमें बताते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, वो कंसेप्ट खत्म होते हैं। हमारे सिलेबस में 3 कंसेप्ट है, अर्हेनियस, इसके अलावा भी अलग अलग कंसेप्ट आए हैं। एक तो बहुत जनरल सा कंसेप्ट था, जो एसिड के साथ रिएक्शन करे वो बेस, जो बेस के साथ रिएक्शन करे वो एसिड। हालांकि इस कंसेप्ट को हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, बुक्स में जरूरी नहीं समझा, सबको पता है यार जो एसिड के साथ रिएक्शन करता है वो बेस होगा। अब एसिड कौन सा है ये हमें कैसे पता लगेगा, जो बेस के साथ रिएक्शन करे वो एसिड। अब बेस कौन सा है हमें ये कैसे, तो ये बहुत जनरलाइज सी बात है ना, राइट। अगर आप बुरे नहीं हो तो आप अच्छे हो, राइट। अगर फिर हमें कैसे पता चलेगा बुरे हो, आपने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि वी कांट एक्सप्लेन कि आप अच्छे हो मैं बुरा हूं, ये तो सबका परसेप्शन है ना, राइट। तो जिस तरीके से अच्छाई या बुराई को हम बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ही इस कंसेप्ट के बेसिस पे एसिड बेस को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे, मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लेकर भाग रहा है छोटा बच्चा, उसको पकड़ लिया जाता है, पीटा जाता है कि क्यों चोरी कर रहा है, तो कहता है मेरी माँ बीमार है। अब उसकी माँ के पर्सपेक्टिव को देखे तो वो सही है, बट एज ए सोसाइटी चोरी करना पाप है, फिर वो चाहे कुछ भी हो, राइट, तो वो गलत भी है। तो इस तरीके से एसिड बेस का ये कंसेप्ट जिसको हमने नकार दिया, जो एसिड के साथ रिएक्शन करे वो बेस, जो बेस के साथ, चलिए बाद में वो हीरो बनता है। चलिए खैर बच्चों, ऐसी फिल्में आपके दौर में नहीं आई, हमारे दौर में आई थी, है ना। आप तो अलग अलग फिल्में देखा, आप रोक सकते हो, घर में कोई